फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जैम 9x में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का समाकलन चैप्टर, जिसमें आपकी प्रश्नावली 7.3 होगी। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। जब सूत्रों की जानकारी आएगी तभी जाकर के इस प्रश्नावली के सवाल को आप हल कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र दिया गया है। देखिए, अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको समाकलन समझ में आएगा। इसलिए आप सूत्रों पर ज्यादातर मेहनत करिए। अगर सूत्र आपको याद है तो समाकलन हो या अवकलन हो, इसके सवालों में कोई वो नहीं है। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का सूत्र है। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप पे देखिए आप पढ़े होंगे, कक्षा 9th में भी पढ़े होंगे, कक्षा 10th में भी पढ़े होंगे और कक्षा 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग इन त्रिकोणमिति सूत्रों को। तो देखिए पहला सूत्र हम लोग का कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। या 90 अंश को अगर हम चाहें तो रेडियन में लिखे तो पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। तो आप चाहें तो ऐसे ही बता सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो कास थीटा होता है। तो इस तरह से बताएंगे आप कि कास थीटा माइनस कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो काट थीटा। फिर काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। एसटीएस रूल के अनुसार ये सब बतलाया गया है। आप लोग पढ़े होंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष, उसमें आपका एसटीसी जो रूल होता है ना, उसी के अनुसार इसको सेट किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के अनुसार इसको बताया गया है। फिर उसी प्रकार देखिए सेकेंड पॉइंट में दिया है, ये माइनस वाला था, अब ये प्लस वाला आ गया। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो कास थीटा। कास 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस काट थीटा। और कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सभी आपके सूत्र हैं। उसी प्रकार से देखिए आगे थर्ड में दिया है, अब 180 अंश वाला आ गया। इसमें दिया है कि साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कास 180 अंश प्लस थीटा माइनस कास थीटा। उसके बाद tan 180 अंश प्लस थीटा tan थीटा। उसी प्रकार से काट 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू काट थीटा। उसके बाद सेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। उसी प्रकार से चौथा स्टेप दिया है। अब माइनस प्लस वाला था, ये माइनस वाला दिया है। इसमें देखिए साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। कास 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कास थीटा। tan 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा और काट 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस काट थीटा। सेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। उसी प्रकार से 270 का दिया है, तो इसको देखिए यहां पर लिख सकते हैं साइन 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। कास 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा और काट 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। फिर सेक 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ये दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस वाला दिया गया है साइन 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा और कास 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। tan 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा और काट 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा और आपका सेक 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है और कोसेक 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है। उसी प्रकार से देखिए ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर साइन
2 पाई एन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा, कास 2 पाई एन माइनस थीटा का सूत्र होता है कास थीटा, tan 2 पाई एन माइनस थीटा का सूत्र माइनस tan थीटा, काट 2 पाई एन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस काट थीटा, और सेक 2 पाई एन माइनस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा, और कोसेक 2 पाई एन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। और इसी पर आधारित ये होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, काट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। और लास्ट सूत्र है आपका कि साइन 2 पाई एन प्लस थीटा, साइन 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कास 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा, tan 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, काट 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू काट थीटा, और सेक 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो ये आपके सूत्र थे जो आपको ये आगे हम लोग देखते हैं सूत्र। यहाँ पर देखिए एक सूत्र दिया गया है 2 साइन ए इंटू कास बी का जो सूत्र होता है ये आपका साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार से 2 कास ए इंटू कास बी का जो सूत्र होता है ये आपका साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी होता है। उसी प्रकार से 2 कास ए इंटू कास बी का जो सूत्र होता है ये कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी होता है। और यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो सूत्र होता है कास ए माइनस बी, और यहाँ पर प्लस होता है कास ए प्लस बी होता है, कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी होता है। सूत्र है 2 साइन ए इंटू साइन बी का, ये होता है आपका सूत्र कास ए माइनस बी होता है और माइनस कास ए प्लस बी होता है। उसी प्रकार से देखिए दूसरे स्टेप में यहाँ पर देखिए अगला सूत्र आप लोग का साइन सी प्लस साइन डी का, ये सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू होता है। उसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। उसी प्रकार से आपका कास सी प्लस कास डी का जो सूत्र होता है वे आपके 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू होता है। उसी क्रम में आगे हम लोग का दिया है कास सी माइनस कास डी का सूत्र 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का तीसरा स्टेप है, यहाँ पर साइन 2a का जो सूत्र दिया गया है साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कास बी। सबसे अधिक आप लोग का यही सूत्र चर्चित है और सबसे ज्यादा समाकलन में इसी सूत्र का उपयोग करना है साइन 2a का। तो साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कास ए। उसी प्रकार से साइन 2a का सूत्र होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसी प्रकार कास 2a का भी 4 सूत्र होता है। कास 2a बराबर होता है, देखिए हम लोग का कास 2a का भी 4 सूत्र होता है। यहाँ पर दिया गया है कि कास 2a इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है, या कास 2a का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है, और कास 2a का सूत्र एक और होता है आप लोग का कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, और एक tan के रूप में भी होता है कास 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। उसी प्रकार से tan 2a का भी सूत्र होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। उसी प्रकार से काट 2a का भी सूत्र होता है काट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 काट ए। साइन 3a का भी सूत्र होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। tan 3a का भी होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। उसी प्रकार से कास 3a का भी सूत्र होता है 4 कास क्यू ए माइनस 3 कास ए। और उसके बाद काट 3a का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 3 काट ए माइनस काट क्यू ए बाई 1 माइनस 3 काट स्क्वायर ए। इसी प्रकार से देखिए एक सवाल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये रहा आपका सूत्र जो आप कक्षा 10 में और 11 में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 7.3 का एक सवाल भी देखते हैं।
ये सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के प्रयोग से आप समाकलन के सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे देखिए हम लोग का एक सवाल है, पहला सवाल दिया हम लोग का साइन स्क्वायर 2x प्लस, दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया गया है, और इसका क्या करना है जी, हमें समाकलन करना है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले ऐसे करते हैं, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन, यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दिया गया है, यहां पर इंटू लिख देंगे dx। तो यहां पर साइन स्क्वायर के रूप में हमारा सूत्र नहीं होता है। देखिए हम लोग का यहाँ पर साइन स्क्वायर के रूप में कोई समाकलन का सूत्र नहीं होता है, तो ऐसा करते हैं कि इसको कास में चेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोग का एक कास का सूत्र अभी हमने 4 बताया, यहाँ पर देखिए आपका कास 2a बराबर होता है, कास 2a बराबर आपका होता है साइन के रूप में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। यही से देखिए हम अपना काम करेंगे, यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आपका 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 है तो 1, और कास 2a आपका इधर चला जाएगा तो माइनस कास 2a हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर साइन स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कास 2a, और बाई में क्या 2 का इंटू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए का सूत्र ये आपका होता है। तो चूंकि अब a के स्थान पर यहाँ पर क्या है जी, 2x प्लस 5 है, तो ऐसा करते हैं, इसको सेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2, और a के स्थान पर क्या है जी, 2x प्लस 5 है, यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 5 कोष्टक के अंदर, और बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, इंटू dx लिख देते हैं, यहां पर आगे चलेंगे आप तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, देखिए 1/2 लिख देते हैं यहाँ पर, या 1/2 को बाहर भी कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू, देखिए फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2, और इंटीग्रेशन आपका हो सकता है जी का कास 2, और यहाँ पर 2x प्लस 5, और इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। फिर देखिए 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका हो जाएगा कास, और 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 5 10 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा जी dx। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4x प्लस 10 को मान लेते हैं t, यहाँ पर मानेंगे कि माना 4x प्लस 10 इक्वल टू क्या जी t। अब यहाँ पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और dx बाई dt हो जाएगा, प्लस ये आपका अचर है तो इसका अवकलन 0, और ये इसका क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। यहां से अगर dx का मान निकाले तो dt बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो dx का मान निकल गया तो यहाँ पर रख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा जी 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये कास है तो कास तो लिखेंगे ही, लेकिन 4x प्लस 10 को हमने क्या माना है t माना है, तो आप लिख देंगे t, और dx का मान क्या रखेंगे जी, हम dx का मान रख देंगे यहाँ पर dt बाई 4 रख देंगे, इसका गुणांक कुछ है तो 1 है, तो 1/4 अचर ही तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx, और माइनस ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8 इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कास t हो जाएगा। फिर देखिए आपका हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का जो समाकलन होता है x होता है, तो 1/2 x हो जाएगा माइनस 1/8, और कास t का जो समाकलन होता है वो साइन t होता है, क्या होता है जी साइन t होता है। तो यहाँ पर 1/2, और अचर तो आप सी लिखेंगे ही 1/2x माइनस 1/8, और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या आ जाएगा साइन, और t के आसन पर फिर क्या लिख सकते हैं हम जी 4x प्लस 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 10, और आपका अचर c।
इस प्रकार थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं कितना आया है। ये आपका आंसर एकदम क्लियर आ गया है और इस प्रकार से ये सवाल आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।